जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। साथ ही साथ वो बहुत मेहनती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा रहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी पक्षी उसकी बराबरी करे। वो सब्जी की दुकान लगाता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके बराबर में भी कोई दुकान लगाए। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपनी सब्जियों की दुकान पर सब्जी बेच रहा था। तभी उसके पास मिट्ठू तोता आता है सब्जी लेने के लिए, और वो कहता है, कैसे हो कालू भाई, जरा मुझे थोड़ी सब्जियां दे दो। मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू हाँ तोते भाई जरूर। फिर कालू कौवा तोते को सब्जियां देता है। मिट्ठू तोता कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भाई, एक बात पूछूं? तुम्हारी कमाई एक दिन में कितनी हो जाती है? मुझे तो नहीं लगता कि उतनी कमाई तुम्हारी हो जाती होगी। नहीं नहीं मिट्ठू भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं एक दिन का 1000 रुपए इन सब्जियों से कमा लेता हूँ। सारे सब्जी वालों से तो अच्छा ही कमाता हूँ। अरे वाह कालू भाई, तब तो बहुत ही अच्छा है कि आप एक दिन के 1000 रुपए कमा लेते हो। बहुत अच्छा है। मैं भी एक अपनी दोस्त है, उससे जाकर कहूँगा कि वो भी अपनी सब्जियों की दुकान खोल ले और उससे अच्छा पैसा कमाने लगे। अच्छा ठीक है कालू भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तोता वहाँ से चला जाता है। अरे नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मिट्ठू तोते को ये क्यों बता दिया कि मैं एक दिन का 1000 रुपए कमाता हूँ? मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अगर उसने जाके अपनी दोस्त से कह दिया, अगर उसने भी अपनी सब्जी की दुकान खोल ली, तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। मैं भी कितना पागल हूँ जो अपना ही अपने हाथों नुकसान कर रहा। फिर मिट्ठू तोता घर आकर अपने आप से कहता है, ये काम मेरे दोस्त टूनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सब्जियों की दुकान। वो इस बात को सुनेगी तो बहुत खुश होगी। ये आइडिया उसे बहुत पसंद आएगा। मैं आज ही शाम को उसके पास जाऊंगा और जाते जाते साथ में मटर के बीज भी लेते जाऊंगा, क्योंकि इस समय बाजार में मटर की बिक्री ज्यादा हो रही है। वो मटर की खेती करके मटर को बेचेगी तो उसका अच्छा मुनाफा होगा। फिर शाम को मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आया हूँ। ये लो, कुछ मटर के बीज हैं और इन्हें अपने खेतों में बिखेर दो। जब तुम्हारे खेतों में अच्छे खासे मटर लग जाएंगे तो उन्हें बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा लेना, क्योंकि अपने जंगल का वो कालू कौवा है ना, वो भी सब्जियां बेचकर एक दिन का 1000 रुपए कमाता है। उसकी बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है। अरे मिट्ठू भैया, ये तो आपने बहुत ही अच्छा आइडिया बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। अब मैं देर नहीं करूंगी, मैं कल सुबह ही जाकर इन मटर के बीजों को अपने खेत में लगा दूंगी। जब इनमें मटर आ जाएंगे तो मैं इन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी। टूनी चिड़िया अपने खेत में सारे मटर के बीज बिखेर देती है। अरे वाह, मैंने तो अपने खेत में मटर को बिखेर दिया है। अब जल्दी से इनमें मटर लग जाए ताकि मैं इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकूं और अमीर हो जाऊं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। चिड़िया खुद से कहती है, अरे काफी दिन हो गया है, अब तो मेरे खेत में मटर लग गए होंगे। मैं जल्दी से जाती हूँ, अपना मटर तोड़कर बेचने के लिए दुकान लगाती हूँ अपने घर के सामने। फिर टूनी चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपनी मटर की फसल को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई रहती है। अरे वाह भाई वाह, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मेरी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। अब तो मैं इन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगी, बिल्कुल कालू कौवे के जैसे।
फिर टूनी चिड़िया अगले दिन अपने घर के सामने ही अपनी दुकान लगा लेती है और सब्जियां मटर बेचती है। उसे देखकर कुछ पक्षी आते हैं और उससे सब्जियां और मटर खरीदते हैं, जिससे उसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है और टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, चलो अभी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तब तक मैं भोजन करके आ जाती हूँ। अगर कोई ग्राहक आ जाएगा तो मैं आ जाऊँगी वापस। दूसरी तरफ कालू कौवे की दुकान ठप पड़ गई थी और उसकी सब्जियां नहीं बिक रही थी। कालू कौवा ये जान जाता है कि टूनी चिड़िया ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है और कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। अरे भगवान, मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली उस तोते को बताकर। जब से टूनी चिड़िया ने दुकान खोली है, मेरी दुकान बिल्कुल ठप पड़ गई है। मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक नहीं आते हैं। अब तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कोई ना कोई साथी योजना बनानी होगी और इस टूनी चिड़िया का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसने तो मेरी दुकान ही ठप कर दी है। मेरा बहुत नुकसान कराया है इसने। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है और उसके दिमाग में एक सातिर योजना आती है। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया की दुकान में आग लगा देता हूँ। ना ही रहेगी बांस, ना ही बजेगी बांसुरी। जब दुकान ही नहीं रहेगी तो वो मटर कहाँ से बेचेगी और बाकी सब्जियाँ कहाँ से बेचेगी। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसमें आग लगा देता है, क्योंकि टूनी चिड़िया खाना खाने चली गई होती है। तभी उसे उल्लू आग लगाते हुए देख लेता है। फिर कालू कौवा आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर टूनी चिड़िया आती है। हाय रे, ये क्या हो गया? किस नासपीटे ने मेरी दुकान जला दी? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। जिसने मेरी दुकान जलाई है उसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी टूनी चिड़िया के पास उल्लू आता है और वो कहता है, टूनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान उस कालू कौवे ने जलाई है। फिर टूनी चिड़िया और वो उल्लू कालू कौवे के पास जाते हैं। दुष्ट कालू कौवे, तूने मेरी दुकान क्यों जलाई? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आखिर तूने मेरी दुकान क्यों जलाई? दुकान? कैसी दुकान? मैंने तुम्हारी कोई दुकान नहीं जलाई। मैं क्यों तुम्हारी दुकान जलाऊंगा भला? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी दुकान जलाने की? मैंने तुम्हारी दुकान नहीं जलाई। जाओ जाओ यहाँ से, भागो टूनी चिड़िया। दुष्ट कालू कौवे, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें टूनी चिड़िया का दुकान जलाते हुए। सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें अभी मैं मिट्ठू महाराज के पास ले चलूंगा और वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं नहीं उल्लू, मुझे माफ कर दो। मैंने ही टूनी चिड़िया की दुकान जलाई है, क्योंकि मेरी दुकान अच्छे से नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने जलन के मारे टूनी चिड़िया की दुकान जला दी। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कालू कौवे, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। आइंदा ऐसा किसी के साथ कभी मत करना, नहीं तो मिट्ठू महाराज से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी।